पंजाब और केपी के मैदानी इलाकों में धुंध अंधाधुंध। M11 मुरीद के इंटरचेंज, M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद, M3 लाहौर से समंदरी और फैजपुर से दरखाना तक बंद कर दिया गया। M1 पेशावर से बुरहान तक ट्रैफिक के लिए बंद, जबकि कौमी शाहरात पर भी हद निगाह सिफर हो गई। सफर में मुश्किलात, लाहौर शहर और गिरदोनवा में धुंध के डेरे, फ्लाइट ऑपरेशन और रेलवे शेड्यूल भी मुतासिर। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर, लाहौर में यकबस्ता हवाएं, पारा 4 डिग्री तक गिर गया। कल से लाहौर समेत दीगर शहरों में बारिश का इम्कान, पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। ज़ियारत में पारा -4 तक गिर गया। कराची के इलाके जमान टाउन में 17 एकड़ जमीन पर कब्जे की कोशिश नाकाम। पुलिस ने कब्जा माफी के 8 कारिंदों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। लैंड माफी का सरगना मौके से फरार, गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। FIR के मतन के मुताबिक मुलजिमान ने दिन दिहाड़े कोरंगी क्रैक की जमीन पर कब्जा शुरू किया और धमकियां दी। मुकदमे में नामजद मुलजिम कराची के मुख्तलिफ मकामात पर कब्जे करते हैं। गिरफ्तार मुलजिमान पे कामरान, आबिद, नौमान, सुबहान, रिजवान, नवीद और गुलाम शामिल। गिरफ्तार लैंड माफिया के कारिंदे मासी में ख्वाजा अजमेर नगरी से भी गिरफ्तार हो चुके हैं। सेनेट से मंजूर करारदाद, इलेक्शन पर हमला करार। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने की जवाबी करारदाद सेनेट में जमा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद की जानिब से जमा कराई गई करारदाद में कहा गया, सेनेट से इलेक्शन के इल्तवा की मंजूर कराई गई करारदाद गैर आइनी और गैर जमहूरी है। सेनेट को आइन के खिलाफ किसी इकदाम का इख्तियार नहीं। इलेक्शन का इनेकाद आइनी तकाजा है। मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन से मुतालिक फैसला आ चुका है। 8 फरवरी को इलेक्शन की तारीख मुकर्रर की जा चुकी। सेनेटर मुश्ताक ने सेनेट से मंजूर करारदाद को जमहूरियत पर हमला करार दिया। कहा, सेनेट से चोर दरवाजे से करारदाद मंजूर की गई, ऐवान बाला की बेतौकीरी की गई, उसके चेहरे पर स्याही मल दी गई। आइन के खिलाफ कोई करारदाद मंजूर नहीं हो सकती। करारदाद काबिले मुसम्मत है। बड़े सेनेट से करारदाद आप पास करवा दे, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा दे, OIC से करारदाद पास करवा दे। इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। तो मेरा ख्याल में हम सब जस्टिस फाइज ईसा साहब के इस बात पे एतमाद करते हैं। हम तो कहते हैं कि कदर बराए काजी साहब, हम आपके साथ हैं। सेनेट छोड़कर अक़वाम मुत्तहिदा OIC से करारदाद पास करा लें। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। कदम बढ़ाएं काजी साहब, हम आपके साथ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ललकार। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, चीफ जस्टिस ने कह दिया 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पर लकीर है। अवाम हमारे साथ हैं, हम 8 फरवरी को जीतेंगे। 2013 में इससे भी ज्यादा उम्मीदवार नाअहल हुए थे। ये भी कहा, लाहौर हमारा है। तासुर दिया जाता है, लाहौर में दूध और शहद की नहरें बहती हैं। लाहौर में जितना काम करने की जरूरत है, बाकी पाकिस्तान में इतनी जरूरत नहीं। मासिम यामरो ने पंजाब में सियासी जमातें मुसल्लत की। चेयरमैन, सेनेट और अराकीन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इलेक्शन इल्तवा की करारदाद का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। करारदाद मंजूर करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। सेनेट से पास करारदाद तौहीन अदालत के जुमरे में आती है। मंजूर करदा करारदाद को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया जाए। इलेक्शन की हम हर सूरत चाहिए कि इनेकाद हो। जिस तरीके से सेनेट में चंद सेनेटर साहिबान ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था, जिस पे हमारा मौक़िफ़ भी आ चुका है कि उसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है और हर हाल में इलेक्शन होने चाहिए और बर वक्त होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे। हमें भी ये उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला के इलेक्शन होंगे। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट से सेनेट करारदाद पर नोटिस लेने की अपील। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सेनेट करारदाद की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं।
हर सूरत इलेक्शन चाहते हैं। उम्मीद है इलेक्शन वक्त पर होंगे। फिलहाल किसी जमात से इत्तेहाद नहीं। एक आध सीट पर एडजस्टमेंट हुई तो वो हमारे निशान पर ही इलेक्शन लड़ेंगे। किसी से कोई झगड़ा नहीं, तमाम इदारों का एहतराम करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, अदलिया और चीफ जस्टिस पर मुकम्मल एतमाद है। मेरे अलावा किसी के बयान को पार्टी बयानिया न समझा जाए। तैयबा गुल हरासानी केस में साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल जाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद के इंसदाद हिरासत मोहतसब ने नोटिस जारी कर दिया। 12 अफराद को 16 जनवरी को जाती हैसियत में बुला लिया। नैब तफ्तीशी अफसर इमरान डोगर को नोटिस जारी। तैयबा गुल ने अपने बयान में कहा, जावेद इकबाल ने ब्लैकमेल किया, गैर इखलाकी हरकत ना करने पर केस ना सुनने की धमकी दी। शहजाद सलीम ने जावेद इकबाल के कहने पर झूठा मुकदमा बनाया, मुझे गिरफ्तार कराया गया। नैब तफ्तीशी अफसर गिरफ्तार करके लाहौर ले गए, हिरासा किया, शोहर को खामोश रहने के लिए धमकियां दी। तैयबा गुल की जावेद इकबाल, सलीम शहजाद और इमरान डोगर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की इस्तदा। पीटीआई के मुतादिद उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। आरओस के फैसले फारिग। असद कैसर, तैमूर झगड़ा, बिशारत राजा और दीगर के कागजात मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसले सुना दिए। पेशावर से तैमूर सलीम झगड़ा, असद कैसर और शेर अली अलबाब की अपीलें मंजूर। पीटीआई हंगू के सदर यूसुफ खान को भी ग्रीन सिग्नल मिल गया। जमशेद दस्ती और सरताज कुल के कागजात भी दुरुस्त करार। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। सिंध से पीटीआई के सुभान साहिल, अमजद आफरीदी समेत दीगर की अपीलें मंजूर। कराची से पीटीआई उम्मीदवारों को क्लियरेंस मिल गई। मरीम नवाज के कागजात मंसूरी के खिलाफ अपील खारिज। पीपीएससी सरगोदा से मरीम के कागजात क्लियर। NA 132 से शहबाज शरीफ के कागजात पर एतराज। नवाज शरीफ के कागजात के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी। बानी पीटीआई के मियांवाली के हल्के से अपील सुबह सुनी जाएगी। शाह महमूद कुरैशी पर इंतखाबात के दरवाजे बंद, कागजात नामजदगी मुस्तरद। ट्रिब्यूनल ने आरओस के फैसले के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानो कुरैशी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। NA 150 और 51 से कागजात मंजूर। सदर आरिफ अलवी के बेटे अवाब अलवी की अपील मंजूर। फवाद चौधरी के कागजात दोबारा मुस्तरद। नाअहली की तलवार लटकने लगी। अहलिया हिबा चौधरी के कागजात पर एतराज़ात दुरुस्त करार। जेहलम के सूबाई हल्के से नाअहल करार। पीटीआई के खुरमशेर जमान की अपीलें भी मंजूर। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने का ख्वाब 29 साल बाद भी अधूरा। पाकिस्तान वाइट वॉश हो गया। तीसरे टेस्ट मैच में भी बदतरीन शिकस्त। पहले फ्लॉप बैटिंग, फिर मायूसकुन फील्डिंग से हार पर मुहर लगाई। ऑस्ट्रेलिया ने 130 रन का हदफ चौथे दिन 25.5 ओवर्स में पूरा कर लिया। पूरी पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 115 रन पर ढेर। 29 विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। ऑलराउंडर आमिर जमाल को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। तीनों टेस्ट 4-4 दिन ही चले। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तानी टीम को हर शोबे में आउट क्लास किया। फसली बटेरों को इलेक्शन में इबरतनाक शिकस्त होगी। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी पुरअज़्म, कहा अवामी ताकत से 8 फरवरी को कामयाबी हासिल करेंगे। पार्लियामेंट की मजबूती में ही जमहूरियत की फतह है। बतौर सदर तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए। अवामी राज की बुनियाद रखी। महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करके आवाम को खुशहाल बनाएंगे। और बाकी जमातें, सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने इस करारदाद की मुखालफत की फ्लोर ऑफ द हाउस पे। पाकिस्तान की आवाम को इलेक्शन चाहिए। ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, ये पाकिस्तान की आवाम की ज़रूरत है। पार्लियामेंट से भागने वाला, अदालतों से भागने वाला इलेक्शन से भाग रहा है। ये लोग साजिश के तहत पहले लाहौर हाई कोर्ट चले गए इलेक्शन रुकवाने के लिए। कल सेनेट की करारदाद का साथ दिया। उनको इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। अदालतों से भागने वाला अब इलेक्शन से भाग रहा है। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। मुस्लिम लीग नून ने अपना फैसला सुना दिया।
मरियम औरंगजेब ने कहा, इलेक्शन रोकने के लिए पहले हाई कोर्ट गए, अब करारदाद की हिमायत की। ऐसे लोगों को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। अब मुल्क 9 मई वालों के बजाय 28 मई वालों के हाथ आएगा। 9 मई वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। पार्टी चेयरमैनशिप से क्यों हटाया? बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट का 6 दिसंबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, फैसला कलअदम नहीं होता तो मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। उधर सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने पर तौहीन अदालत का मामला। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में तफसीली रिपोर्ट जमा करा दी। कहा, कागजात नामजदगी के अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत की गई। इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब जमा करा दिया। £190 मिलियन रेफरेंस में 6 शरीक मुल्जिमान इश्तिहारी करार। शरीक मुल्जिमान से मुतालिक तफ्तीशी अफसर ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। एहतसाब अदालत के डयाला जेल में समात। तोशाखाना रेफरेंस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समात 8 जनवरी तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानतों पर भी समात 8 जनवरी को होगी। बानी पीटीआई के बेटों से फोन पर बात कराने की दरख्वास्त मंजूर।